नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की एक बड़ी और अहम खबर पिछले 3 महीने से आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका के फरार राष्ट्रपति के बारे में एक बड़ी जानकारी आई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। कल गोटाबाया को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना है, लेकिन इस्तीफे से पहले उनके सेना प्रमुखों से बात करने की खबर है। राष्ट्रपति गोटाबाया कई दिनों से गायब हैं। पहले उनके देश छोड़कर भाग जाने की खबरें थी, लेकिन वो समंदर में एक नेवी शिप में मौजूद हैं। नेवी शिप से ही गोटाबाया ने तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत की है। 8 जुलाई से राष्ट्रपति गोटाबाया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई है। उनके लोकेशन को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति देश से बाहर है, लेकिन अब खुद स्पीकर ने भी ये मान लिया है कि गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो समंदर में ही किसी नेवी शिप के भीतर सुरक्षित मौजूद हैं। पिछले 3 महीने से आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से एक और बड़ी खबर। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कई दिनों से गायब राष्ट्रपति गोटाबाया कल यानी 13 जुलाई को अपना इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति पद से चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। श्रीलंका में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद स्पीकर ने नए राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया इस्तीफा नहीं दे देते हैं, अपना पद नहीं छोड़ देते हैं, राष्ट्रपति भवन खाली नहीं किया जाएगा। सियासी संकट के बीच श्रीलंका में आर्थिक संकट में कोई कमी नहीं आई है। पेट्रोल पंप पर अब भी कई किलोमीटर तक लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। संकट में घिरे श्रीलंका में अब आगे क्या होगा, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया अपने पद से इस्तीफा देंगे। 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद स्पीकर महिंदा अभयवर्धने कार्यकारी राष्ट्रपति बनेंगे और विपक्ष के नेता सजीत प्रेमदासा नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। संकट में घिरे श्रीलंका की सबसे नई और सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी की टीम भी कोलंबो में मौजूद है। आपको दिखाते हैं कि उस राष्ट्रपति भवन में आज की तस्वीर क्या है, आज की कहानी क्या है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बीते कई दिनों से कब्जा जमा रखा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। इंडिया टीवी के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है। हमारी टीम राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। वहां पर एंट्री के लिए कितनी लंबी कतार है वो आप देख रहे हैं। श्रीलंका की पब्लिक राष्ट्रपति भवन के अंदर जा रही है। ये देखना चाहती है कि अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। ये किसी टूरिस्ट स्पॉट से अब कुछ कम नहीं रह गया है। ऐशो आराम से राष्ट्रपति जहां रहते थे, वहां पर देश को संकट में डालकर जब राष्ट्रपति फरार हो गए, तो आज की तारीख में ये राष्ट्रपति भवन इस वक्त पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जा सकता है। कम से कम ये तस्वीरें यही कहती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में इस वक्त हमारे संवाददाता इंडिया टीवी रिपोर्टर टी राघवन मौजूद हैं। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कोलंबो में मैं जिस जगह पर अभी मौजूद हूं, ये देश का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, लेकिन अब आप यहां देखिए, बिल्कुल तस्वीरें बदल गई है। लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं। ये उन लोगों की लाइन है जो इस प्रेसिडेंट हाउस को देखने आ रहे हैं। जी हां, ये जो घर है, आधिकारिक घर और आवास राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का है। आप मेरे पीछे आवाज़ भी सुन रहे होंगे किस तरह से गो गोटा होम के नारों को बुलंद करते हुए एक जन आंदोलन यहाँ पर हुआ और राष्ट्रपति को इस अपने आधिकारिक आवास और दफ्तर से भाग जाना पड़ा। शनिवार को ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था, जिसके बाद ये खबर आई कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए और उसके बाद जनता ने इस पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो इस राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए आ रही है। 1.5-2 महीने पहले तक ऐसी लंबी लंबी लाइनें गैस खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए
हमें नज़र आती थी, लेकिन वहाँ पर भी ये लाइनें अभी हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब ये लाइन भी आप देखिए, बड़ी दिलचस्प, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये लाइन है जो यहाँ से सीधे अंदर जाती है। प्रेसिडेंट के हाउस को देखने के लिए लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का आरोप है कि एक परिवार ने इस पूरे देश को लूट रखा था और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा उमड़ा, जिस तरह की आर्थिक तंगी से श्रीलंका परेशान है और लोगों का जन आंदोलन इस कदर उग्र हुआ कि उन्होंने यहाँ से राष्ट्रपति को भगा दिया और इस पूरे इलाके को, इस राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में कर लिया। आपने राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें देखी। इंडिया टीवी रिपोर्टर जब राष्ट्रपति भवन के भीतर पहुंचे तो अंदर से हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आई। राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट को प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लाइब्रेरी बना दिया है। देश भर से लोगों ने अपनी किताबें भेजी, वो किताबें इस लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। कब्जा जमा कर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो इसे कोलंबो की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे। इस लाइब्रेरी को देखने के लिए बड़ी तादाद में श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति भवन पहुंच रही है। आलीशान इमारत की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब हम पहुंचते हैं तो ये देखिए आप, राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट ऑफिस है। यहाँ पर अब लोगों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और इसे एक पब्लिक लाइब्रेरी में तब्दील करने की योजना है। जो किताबें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह सारी किताबें पब्लिक ने यहाँ पर डोनेट की हैं और इस डोनेशन को वो इस जो प्रोमाइसेस है, प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरीट ऑफिस है, उसे पूरी तरह से लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ आयोजकों की टीम में से एक महिला मौजूद हैं। मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस दैट व्हाट आर यू डूइंग विथ लॉट ऑफ बुक्स हियर टुडे? Actually, this is a library. This is the people's library, right? All these books were sent by people, given by people of this country to us. So with their love. So this is what we were doing was protest of love. We were demanding our rights with love. So these books of the symbol of love, they have sent from all around the country. So what we are doing here is we are planning to build, we are hoping to build the biggest library in the whole city. बहुत सारी किताबें यहाँ पर जुटाई गई है सिर्फ इस मकसद से कि इस प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरीट ऑफिस है उसे पूरी तरह लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाए। ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है, जिस तरह से लोगों ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ये मुहिम चलाई है। इस जगह पर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट ऑफिस पर अब कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पर देश भर से किताबें मंगवाई जा रही हैं। एक लाइब्रेरी यहाँ पर क्रिएट की जा रही है और जो आयोजक हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिनका कोई नेता नहीं है, उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में इस पूरी इमारत में देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।